भाजपा जीतेगी और क्या। महंगाई की वजह से यहाँ पे बहुत परेशानी है। मुद्दा हमारा बस यही महंगाई जो उन्होंने बोला है। सरकार तो ठीक ही काम कर रही है। हम लोग बदलाव चाहते हैं। मोदी जी से कि भाई महंगाई वो घटाएं और बच्चों के लिए वैकेंसी निकालें। सरकार की किसी योजना के लाभ हम लोग का नहीं मिला है। वोटर बोलेगा, राज खोलेगा। इस समय हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले में है और अम्बेडकर नगर जिले की खासियत है ये बुनकर बाहुल एरिया है और यहाँ पर कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार होता है। इसकी पहचान देश विदेश में टांडा टेरिकाट के नाम पर कहीं ना कहीं है। तो हम यहाँ ये जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में जो युवा वोटर हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे या दूसरी बार वोट डालेंगे, वो युवा यहाँ किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं। तो आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वोटर बोलेगा, राज खोलेगा। तो आइए हमारे साथ एक मतदाता है और आपसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि आप इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और वर्तमान सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ सीधा आपको मिला है। क्या नाम है आपका? तो जुल्फकार भाई ये बताइए कि सरकार की वर्तमान सरकार की किसी योजना का कोई लाभ आपको मिला है? योजना का लाभ ये मिला है, आवास मिला है। आवास मिला है। अनाज पा रहे हैं, वो मुफ्त राशन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? राशन पा रहे हैं। अच्छा, तो वर्तमान सरकार को लेके आपकी क्या राय? राय यही है कि भाजपा जीतेगी और क्या। भाजपा जीतेगी। तो हमें ये सिर्फ बताइए कि इस समय आपके सामने बेरोजगारी या महंगाई ये कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, इतनी महंगाई हो रही है, मजदूरी मिल नहीं रही है। क्या काम करते हैं आप? मजदूर चलाता है। लूम चलाते हैं। तो लूम से आप कितना कमा लेते हैं? महीने में कितनी आमदनी आपकी हो जाती है? महीने में हफ्ते में आमदनी होती है 25 से 26 रुपया होती है, बहुत मेहनत करने के बाद। तो उससे आपके घर का खर्चा चल जाता है? खर्चा कहाँ चल पाता है, महंगाई सब खत्म हो जाता है। महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा तो वही है, जो कमाई हो नहीं रही तो आदमी कहाँ सब पूरा कर पाएगा। तो इस सरकार को लेके आपकी राय क्या है? सरकार क्या क्या नाम है आपका? अव्वल नाम है। अव्वल जी। तो अव्वल भाई ये बताइए कि ये टांडा जो है बुनकर बाहुल एरिया है, तो बुनकरों की बुनियादी जो जरूरतें हैं, यहाँ लूम का कारोबार होता है, कपड़े की बुनाई का कारोबार होता है, तो यहाँ उस कारोबार से बुनकरों की स्थिति फिलहाल क्या दिखती है आपको? स्थिति तो ठीक नहीं है, जो पिछली सरकार हमको सब्सिडी दे दी थी, हाँ हाँ। इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया। अच्छा, जैसे क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये है बिजली महंगी पड़ने लगी है। अच्छा, जिससे कपड़े का बिजली का रेट अभी क्या है और पहले क्या था? पहले 65 रुपये लूम था, अब 400 रुपये तो 65 रुपया लूम क्या मतलब फिक्स दर थी? ठीक है। अच्छा, अब इस बार क्या हो रहा है? इस पर 400 400 रुपये फिक्स है। 400 रुपये लूम फिक्स है। तो बुनकरों की स्थिति मौके पर क्या है? थोड़ा किनारे हो जाओ भैया, थोड़ा सा। स्थिति खराब ही है। हाँ। अब कम से कम हमें सरकार सब्सिडी दे दी तो उससे हमें थोड़ा सा अच्छा अच्छा। आराम रहता था। तो मौजूदा सरकार जो है, योगी और मोदी सरकार बताते हैं डबल इंजन की सरकार है, इनके बारे में आपकी लोगों की क्या राय है? इसके बारे में जो है कहना यही है कि सरकार की किसी योजना का कुछ लाभ मिला है कि नहीं? हमको तो कोई लाभ नहीं, ना हम राशन लेते हैं अच्छा अच्छा। और ना हमें आवास मिला है, मेरा भी तो नहीं मिला है। लेकिन महंगाई जो है, पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? मैंने MBA किया। MBA किया है। तो आपने जॉब के लिए जो है कहीं कुछ प्रयास नहीं किया? नहीं, हमारे पास लूम का कारोबार था इसलिए हमने कहा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी कुछ मुद्दा है कि नहीं इस बार नहीं, चुनाव में? महंगाई मुद्दा है। महंगाई को लेके आपकी क्या राय है? क्या सोचते जो हैं? सिलेंडर पहले सस्ता था 500-600 में था, अब 900 रुपये मिल रहा है। महीने की आमदनी आपकी क्या होगी ये तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी एक लमसम क्या आमदनी होगी आपकी? बस काम चल जाता है, खर्चा चल जाता है, बस इतना ही। कुछ बचत हो जाती है कि नहीं हो जाती? कुछ ना कुछ तो बचत हो ही जाती है। हो जाती है। फिर भी वर्तमान सरकार को लेके आपकी राय क्या है? सरकार से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। फायदा नहीं होगा। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। एजाज भाई ये बताइए कि मौके पे चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा सिर्फ महंगाई का है। महंगाई। महंगाई। ये बुनकर बाहुल एरिया कहा जाता है, यहाँ कपड़े के कारोबार से ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं। बुनकरों को लेके आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, उनका जीवन कैसा चल रहा है? उनका जीवन बड़ी कठिनाई चल रहा है। महंगाई की वजह से यहाँ पे बहुत परेशानी है। हम लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो महंगाई कम करें। हर आदमी पिछली सरकार और इस सरकार में आम आदमी को कितना फायदा हुआ? सरकार की किस किस योजना का लाभ अभी तक आपको मिल चुका है? सरकार की किसी योजना के लाभ हम लोग का नहीं मिला। राशन आपको मिल रहा है? खाली सिर्फ 5 किलो राशन में उलझाए और कुछ नहीं दे रहे हैं। आपकी आमदनी कितनी होगी महीने की? हमारी आमदनी बहुत होगी तो 5,000 रुपया है महीने की। तो घर का खर्च आपका चल जाता है? नहीं चल पाता, नहीं चल पाता। कभी नहीं।
तो महंगाई या बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कोई सी ये सरकार जो चल रही है, अगर ये महंगाई मतलब इतनी ज्यादा हो गई है, इसीलिए इससे सब घबरा गए हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस से बेहतर कोई सरकार नहीं। तो यहाँ चुनावी मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। जी, बुनकरों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है यहाँ। चलिए ठीक। तो इस बार चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारा बस यही महंगाई जो उन्होंने बोला है अभी, महंगाई की वजह से हमारी आमदनी नहीं हो पा रही है। अच्छा अच्छा, महंगाई की वजह से आपकी जी, आमदनी। तो वर्तमान सरकार की किसी योजना का कोई लाभ आपको मिला है कि नहीं हर मिला? लाभ मिलता है, ये नहीं कहेंगे नहीं मिला। क्या क्या मिला? जैसे हमें 5 किलो राशन तो मिलता ही है सबको। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये तो है, और बाकी कोई लाभ तो नहीं मिला। वैसे आवास मिला है? आवास भी नहीं मिला है हमें। नहीं, तो आपके लिए आवास भरे थे पर आया नहीं। अच्छा, आवास आपने हाँ, भरा था? हाँ, आया नहीं। आज 4 तो साल आप हो कैसी सरकार चाहते हैं? गए। हमें सरकार बस चाहे जो हो, चाहे यही सरकार हो, पर थोड़ा सा नरमी मतलब आए धंधे में और ये इस सब में। सरकार में क्या कमी आप देखते यही हैं? कमी है, महंगाई वाली। महंगाई, जी, बाकी और ठीक है। और सब ठीक है। तो सरकार आप बदलना चाहते हैं कि दोबारा यही सरकार देखना चाहते क्यों हैं? नहीं भाई, अगर सरकार अगर सही नहीं लग रही है लोगों को तो भाई बदल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मौके वाली जो सरकार है, मौके वाली सरकार भी ठीक है, ठीक है। एक हद तक ठीक है, लेकिन ये महंगाई की वजह सबसे बड़ी हमारी। महंगाई। अम्बेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में मैं दूसरे हिस्से में हूँ, और आइए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। लोगों से ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं, जो पहली बार मतदान करने हैं या दूसरी बार मतदान करेंगे, वो किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आलम भाई। तो आलम भाई, एक चीज ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि पहले की सरकार ने कुछ बेहतर काम किए थे कि वर्तमान सरकार बेहतर काम कर रही है? सरकार सब अच्छी रहती है, मैं सरकार को नहीं कुछ कह रहा हूँ। मुझे वोट डालना है, वोट डाल के अपने घर चले आना। अच्छा अच्छा, ये आप बताइए कि ये बुनकर बाहुल्य एरिया है, यहाँ बुनकरों की स्थिति कैसी है? अब वो अगले से पूछिए, बहुत मैं नहीं जानता। आप क्या काम करते हैं? मैं तो सिलाई करता हूँ। सिलाई का काम करते हैं। तो सिलाई के काम में सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, उन लोगों को जो है फंड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आपने कुछ सहयोग सरकार से सहयोग लिया? वो लेडीजों के लिए, हम लोग जेंट्स हैं। अच्छा, तो सरकार की किसी योजना का सीधा या नहीं, पार्टी है, मशीन पार्टी। कोई लाभ आपको मिला है कि नहीं सरकार की ना। किसी योजना का? आवास वगैरह पाए हैं? राशन मुफ्त पाए हैं क्या? राशन तभी पर मिलता था, अभी पर मिल रहा, फ्री मिल रहा है। पहले पहले पैसा पैसा देके पैसा लेके मिलता था। क्या नाम है आपका? मसूद अख्तर। मसूद भाई, ये बताइए कि सरकार को लेके आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार की राय को अगर सरकार की राय देखी जाए तो चूंकि जो चुनाव चल रहा है वो विकास और रोजगार, ठीक है। मतलब महंगाई तो बेरोजगारी है कहीं? और आज के इस जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो मतदाता एकदम साइलेंट है। वो जिस दिन मतदान होगा उसी दिन जो है वो खुलना चाहता है। खुलना चाहिए। आप देख रहे हैं फील्ड में महंगाई और बेरोजगारी, विपक्ष इन चीजों को लेके काफी मुखर है जी और बड़े जोर शोर से महंगाई, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं संविधान। जी तो आपको क्या लगता है कि आम जनता इन सब चीजों के बारे में सजग है क्या? देखिए, जिस तरह से विपक्ष जो है सरकार की जो है नाकामियों को गिना रहा है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, और जो सत्ताधारी लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के जो समर्थक हैं, वो जो है पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं। जो सरकार की उपलब्धियां हैं, विकसित भारत यात्रा है, अनेक जो योजनाएं थी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि ये बुनकर बाहुल्य एरिया है, तो यहाँ बुनकरों की खास समस्या क्या है? दयनीय है। हाँ। अगर बुनकरों को देखा जाए तो जिस तरह से बुनकरों को पहले फ्लैट रेट पे बिजलियां प्राप्त होती थी, हाँ। ठीक है, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बुनकरों के दिमाग में जो है संदेह है। और कई बार जो है यहाँ जो बुनकर नेता थे, उन लोगों से जो है जो माइनॉरिटीज के जो अच्छा, यहाँ का चुनावी समीकरण जो है मुद्दों पे लड़ा जा रहा है कि या जात बिरादरी की राजनीति नहीं कहीं नहीं, कहीं हावी है? बिल्कुल ये नहीं है। हाँ, यहाँ का जो चुनाव होगा वो राष्ट्रहित को लेकर, देश हित को लेकर के, और जो स्थानीय मुद्दे हैं, ठीक है, बेरोजगारी है, और जो है क्या बोलते हैं, जिस तरह से मोदी सरकार ने योजनाएं चलाई, तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में है उस चीजों को। आवाज जो उनको मिला, तो कुछ लोग हैं, किसी से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग ये कह रहे हैं कि हमको जो है उसका लाभ मिला है कई योजनाओं का। तो अब मतदाता है, मतदाता जाएगा, चूंकि जनता ही जनार्दन होती है, जिसे चाहे वो तख्त पे बिठाए
और जिसे चाहे वो तख्त से तो आपका क्या, हमारे साथ आप एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र मौजूदा समय में कम से कम 80 साल होगी, 80 से ज्यादा है। आइए आपसे चर्चा करते हैं कि आप की जितनी उम्र है, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई। ऐसे में तब से लेकर आज़ादी के बाद से लेकर आज तक राजनीति में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? क्या नाम है चाचा आपका? अच्छा, तो ये बताइए कि कौन कौन सी सरकार आप अब तक देख चुके, कौन सी सरकार आपके नज़र में सबसे अच्छी रही है आज तक? सब सरकारें देख चुके हैं और ये सरकार जो चल रही है ये तो ठीक ही चल रही है। इसमें हम लोग को आराम है। हाँ, हम लोग को बाहर बोलकर एरिया है, उसको बिजली चाहिए खाली सब, और बिजली सबसे ज्यादा उसकी चाहिए। तो आपकी नज़र में सरकार बढ़िया काम कर रही है इस समय? हाँ, काम कर रही है, लोगों का घर बनवा दिया। आपको भी आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं, अभी हमने आवाज नहीं लिया। अच्छा, राशन मुफ्त राशन पा रहे हैं? राशन मिल रहा है। अच्छा, और कुछ तो किसी बता- योजना का कोई लाभ? नहीं, राशन के बाद वो सिलेंडर के दाम बढ़ गया है, वो गड़बड़ हो गया। अच्छा, और बाकी सब ठीक कितने ही। लड़के हैं आपके? हमारे 4 लड़के 5 लड़के। अच्छा, तो सब कारोबार करते हैं कि कोई सब। सर्विस वगैरह में? नए सर्विस में कोई सब कारोबार करते सब कारोबार में। तो लूम का ही कारोबार होता है? हैं। हाँ, दूसरे के साथ। अच्छा, और पोते वगैरह कितने हैं आपके? पोते जो पोते पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं पोते? वहाँ लखनऊ वहाँ अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं। अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो अभी हाँ, सर्विस पोते- लायक कोई हुआ कि नहीं? पोते भी आखिरी लास्ट फाइनल चल रहा है। अच्छा, अब इसमें जो होगा तो कुछ न कुछ तो होगा जरूर। नहीं, हम लोग हमारा जो साथ है बीजेपी का क्या है। क्या नाम है आपका? वकील अहमद भोला। वकील अहमद भाई। तो वकील भाई ये बताइए कि आपको वर्तमान सरकार कैसी लग रही है? सरकार तो ठीक ही काम कर रही है। हाँ, सरकार ठीक लेकिन यहाँ जो बुनकर एरिया है, बिजली का काम है, तो बिजली का जो रेट हो गया है वो घर का काम है, है। तो इतना रेट है, बहुत सारे पावर लूम जो है फुटर वाले बंद हो गए हैं, इतनी बिजली हो गई है। अच्छा, बिजली के मामले में पहले की सरकार अच्छी थी कि नहीं, वर्तमान सरकार बिजली है? के मामले तो पहले ही की सरकार अच्छी थी। अच्छा, इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, 800 रुपया पर हाथ पड़ रहा है जो, अच्छा। बहुत सारे लूम बंद हो गए। एक लूम पे फ्लैट रेट इस समय मतलब 400 रुपए है। एक लूम पे 400 पड़ रहा है, 800 रुपया हाथ। और ये इतना हम लोग मजदूरी वाले हैं ना, इतना निकल नहीं पाता उसमें से। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो बिजली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत है। सरकार की किसी योजना का कुछ लाभ आपको मिला है क्या? सरकार की योजना का लाभ मिला है, हमें आवास का मिला है। और- हाँ, और राशन मिल रहा है। तो राशन की क्या बात है, देखिए राशन में जो हमारा मिल रहा है फ्री का, वो तो हमारा गैस सिलेंडर में निकल गया। 500 सिलेंडर 900 में 1000 रुपए खरीदा है, जितने का हमें फ्री राशन मिलता है उतना उसमें निकल गया, वो तो कवर हो गया। हाँ, समझ अच्छा, क्यों नहीं चुनाव है? में इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई और कुछ नहीं। महंगाई। यहाँ जात पात नहीं चलता है, अच्छा, गरीब लोग हैं। और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं कुछ मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी तो है ही मुद्दा, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारी तो एक लड़की है, अच्छा, क्या कर रही है? एमए कर रही है, एमए कर रही है। कहाँ से पढ़ रही है? अकबरपुर से। अकबरपुर से। हाँ, तो उसकी पढ़ाई को लेकर आप कितना सजग हैं? अब पढ़ाई क्या, पढ़ाई सरकार जो है पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ मदद कर रही है क्या? हाँ, स्कॉलरशिप वगैरह देती है, अच्छा। जो मिल रही है तो मिली है। स्कॉलरशिप बिटिया को मिल रहा है? हाँ, मिली है। अच्छा। हाँ, तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? वर्तमान सरकार जो जैसे चल रही है यही सरकार रहनी चाहिए? सरकार लोग बदलने के बारे में सोच रहे हैं? अब लोगों का क्या है भाई, जनता देखा समझेगी। हाँ, जनता की राय है भाई। अब तो वर्तमान सरकार को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? सरकार तो ठीक काम कर रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वही रोजगार वगैरह का दिक्कत है, और बिजली का हमारा समस्या का हल हो जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है ना। अच्छा, बिजली के लिए घर घर का काम है ये फैक्ट्री तो काम नहीं है। कुल मिला जुला कर यहाँ बुनकर बाहुल एरिया में सबसे बड़ी समस्या बुनकरों के लिए जो है बिजली की समस्या है। हमारे साथ इस समय एक महिला है और आप शायद कहीं जाने की जल्दी में आप लोग हैं, तो आइए आपसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान सरकार को लेकर महिलाओं की क्या सोच है। क्या नाम है आपका? जी, मिथिलेश सोनी मेरा नाम है। मिथिलेश जी, ये बताएं कि वर्तमान सरकार को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं? भैया, हम तो मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए वैकेंसी निकालें। जी। जैसे मेरी 3 लड़कियां हैं, एक डीएलएड की है, दूसरी बीएड कर रही है। जी। तो बच्चों को इस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे और वैकेंसी नहीं आएगी। ये एक सेकंड, ये देखिए एक महिला
एक महिला आप हैं और आपका भी कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी का एक मुद्दा सामने दिखाई दे रहा है। जी पूरी बात आप बताएं। जी तो वही अपने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तीनों लड़कियों को। जी जी अब वैकेंसी नहीं आई अभी। लड़की की हम शादी की है, बड़ी वाली की। जी। अभी अब तक तो 2 साल 3 साल उसको हुआ होता है जी। सर्विस करते। तो इसी तरह से भाई मोदी जी से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि वो बच्चों के लिए वैकेंसी निकालें, बच्चे परेशान हैं। महंगाई कोई मुद्दा है आपके लिए? जी महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ जी तो बहुत वर्तमान बढ़ गई। सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कहना तो यही चाहेंगे मोदी जी से कि भाई महंगाई वो घटाएं और बच्चों के लिए वैकेंसी निकालें। तो वर्तमान यूपी में, हाँ, यूपी वर्तमान में सरकार निकालें। वर्तमान सरकार को आपके तरफ से ये है कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, जी जी। तो इसी मुद्दे पे सरकार को बदलना चाहती हैं कि इसी सरकार को नहीं, दोबारा इसी देखना है? सरकार को चाहते हैं, लेकिन ये है कि वो बस बच्चों के लिए वैकेंसी निकालें, यूपी में ही निकालें। मतलब वैकेंसी जो यहाँ नहीं निकल रही है, ये पेपर लीक मामले में भी कुछ आप कहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, पेपर अभी आरओ का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हो गया, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया है, तो इसको लेके थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना सरकार को। तो क्या लगता है कि युवाओं में इस चीज को लेकर काफी गुस्सा भी है कहीं ना कहीं? बहुत बहुत गुस्सा है। तो क्या ये सरकार के खिलाफ जा सकता है? पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता, ये हम नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन इसको लेके थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वैकेंसी बिल्कुल निकालना चाहिए यूपी में। महिलाएं इस समय योगी सरकार में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? लड़कियां अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हम लोग पूरा सेफ फील करते हैं, सुरक्षित पूरा महसूस करते हैं। बस मेरा ये है कि यूपी में वैकेंसी निकालें और हम लोग एग्जाम देने को पाए बस। तो ये थी अम्बेडकर नगर जिले की जनता। युवाओं से, महिलाओं से और बुजुर्गों से हमने बात की कि किन मुद्दों पे यहाँ के वोटर जो है इस चुनाव में वोट डालेंगे। फिलहाल वैसे तो लोकसभा चुनाव की सारी तैयारियां जिले में पूरी हो चुकी हैं। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किसका पल्ला कितना भारी है। आज की खबर से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर।